प्रेम और विवेक के संवाद भाग 3 के अंत में हमने सुना कि प्रेम कहता है, हे मित्र, मैं यह समझ पाया हूं कि जीवन में स्थायी सुख के लिए उपासना आवश्यक है। अब आप उपासना विषय को विस्तृत करें। प्रेम पूछता है, उपासना क्या है? विवेक कहता है, उपासना का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। ईश्वर की उपासना का अर्थ हुआ ईश्वर के समीप बैठना। प्रेम पूछता है, पहले आपने बताया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, अर्थात सब जगह उपस्थित है, फिर उसके पास जाना कैसे हो सकता है? उससे कैसी दूरी? विवेक कहता है, देखो, दूरी 3 प्रकार की होती हैं। पहली दूरी स्थान की दूरी होती है, जैसे एक नगर से दूसरे नगर के बीच की दूरी। दूसरी दूरी समय की दूरी होती है, जैसे इस स्थान पर 10 वर्ष पहले कोई अन्य व्यक्ति बैठे हो सकते हैं, उन व्यक्तियों के और हमारे बैठने के स्थान की दूरी शून्य एवं समय की दूरी 10 वर्ष की हुई। तीसरे प्रकार की दूरी हो सकती है अज्ञान एवं अयोग्यता के कारण, जैसे हमारे आसपास करोड़ों सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन नग्न आंखों से इन सूक्ष्म जीवों को देखने में हम अयोग्य हैं। अतः इस अयोग्यता के कारण इन सूक्ष्म जीवों से हम अनभिज्ञ हैं। इस प्रकार ही ईश्वर से हमारी दूरी अज्ञानता वाली दूरी है, समय या स्थान वाली दूरी नहीं है। प्रेम कहता है, इस अयोग्यता एवं अज्ञान की दूरी को कैसे पार पाया जाए? विवेक कहता है, जैसे पहले बताया, ईश्वर की उपासना का निरंतर अभ्यास करके हम ईश्वर साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। यह योग्यता ईश्वर से हमारी अज्ञानता रूपी दूरी को समाप्त कर देती है। जिस प्रकार प्रकाश के होते हुए भी हम बिना आंखों के रंग नहीं देख सकते, बिना कान स्वर नहीं सुन सकते, इसी प्रकार ही बिना विशेष योग्यता ईश्वर की अनुभूति असंभव है। उपासना का अभ्यास मनुष्य में उस योग्यता का निर्माण एवं विकास करता है, जिससे व्यक्ति वह शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक स्थिति प्राप्त करता है, जिससे ईश्वर के सही स्वरूप का अनुभव हो सके। प्रेम कहता है, क्या इस योग्यता के विकास हेतु विश्व भर में उपासना की अनेक विधियां प्रचलित नहीं है? विवेक कहता है, हाँ, विश्व भर में उपासना की अनेक पद्धतियां व्यवहार में लाई जाती रही हैं और अभी भी लाई जा रही हैं। इन सभी पद्धतियों का लक्ष्य तो समान होता है, लेकिन इनकी अभ्यास की प्रक्रिया एवं वांछित प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता में भिन्नता होती है। प्रेम कहता है, विभिन्न उपासना पद्धतियों में से किसी एक पद्धति को चुनने का आधार क्या होना चाहिए? विवेक कहता है, उपासना पद्धति इस प्रकार की होनी चाहिए जो व्यक्ति को मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक एवं आत्मिक रूप से इतना सक्षम बनाए कि व्यक्ति शीघ्र ही अपने जीवन में हो रहे भौतिक एवं आध्यात्मिक परिवर्तनों को प्रत्यक्ष अनुभव कर सके। अनेक लोग उपासना के लिए ऐसी प्रक्रियाएं अपनाते हैं जो व्यक्ति का मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक एवं आत्मिक विकास संतुलित रूप से नहीं कर पाती। ऐसी अपूर्ण पद्धतियां योग्यता के इन 4 पैमानों में से 1, 2 या 3 का ही विकास कर पाती हैं, जबकि आत्मा एवं परमात्मा के मध्य उपस्थित अज्ञान रूपी दूरी को समाप्त कर आनंदमय जीवन के लिए ये सभी स्तंभ सुदृढ़ होने चाहिए। प्रेम पूछता है, ऐसी समृद्ध उपासना पद्धति कौन सी है? विवेक कहता है, ऋषि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शनम नामक ग्रंथ एवं महर्षि वेद व्यास द्वारा कही गई उपासना पद्धति, जिसका मौलिक उद्भव वेदों से है, व्यक्ति को इस प्रकार के उच्च विकास हेतु प्रत्याभूत करती है। इसके अभ्यास के विभिन्न चरण इस प्रकार हैं। इसका प्रारंभ, उपासना के लिए किसी शांत स्थान पर सुखपूर्वक कोई सुविधाजनक आसन लगाकर बैठ जाएं। मन को शांत करके इस संसार में नित्य और अनित्य, स्थिर और परिवर्तनशील का विचार करें। हम पाते हैं कि संपूर्ण भौतिक संसार परिवर्तनशील एवं स्थिर है। इस परिवर्तनशील संसार में मेरे इस जीवन का परम लक्ष्य स्वयं एवं दूसरों को दुख से छुटकारा दिलवाना है। जिस प्रकार अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश ही एकमात्र साधन होता है, इसी प्रकार दुखों से छुटकारे के लिए सत्य ज्ञान ही एकमात्र उपाय है। जीवन में इन परम तथ्यों के व्यवहारिक प्रतिपादन हेतु उपासना के विभिन्न 8 चरण इस प्रकार हैं। पहला चरण है यम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह के अर्थ का मनन एवं व्यवहारिक जीवन में इनके व्यवहार का दृढ़ संकल्प। दूसरा सिद्धांत है नियम। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान के अर्थ का मनन
एवं व्यवहारिक जीवन में इनके व्यवहार का दृढ़ संकल्प। तीसरा सिद्धांत है आसन। इस चरण में हम प्रतिदिन आसन व्यायाम के द्वारा शरीर को सबल एवं योग्य बनाते हैं तथा कोई ऐसा आसन बैठने की मुद्रा में सहज बनाते हैं जिसमें सुखपूर्वक देर तक बैठा जा सके, जैसे सुखासन, ध्यान मुद्रा इत्यादि। चौथा सिद्धांत प्राणायाम। श्वास को नियंत्रित करके जीवन शक्ति बढ़ाना प्राणायाम है। जब प्राणों पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है तो इसके अनेक लाभ हमें प्राप्त होते हैं। मन तनाव मुक्त हो जाता है, मन स्थिर करने में सहयोग मिलता है, शरीर के सभी तंत्र अर्थात पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त प्रवाह तंत्र, हार्मोन स्रावी तंत्र, श्वसन तंत्र इत्यादि अच्छी प्रकार कार्य करने योग्य बनते हैं। प्राणायाम के प्रकार एवं अभ्यास की प्रक्रिया इस प्रकार से है। ऋषि पतंजलि एवं वेद व्यास जी के अनुसार प्रथम 4 प्राणायाम ही आधारभूत प्राणायाम है। बाह्य प्राणायाम, श्वास को क्षमता अनुसार कुछ समय के लिए बाहर रोक कर रखना। आभ्यंतर प्राणायाम, श्वास को अंदर भरकर रोकना और फिर धीरे धीरे छोड़ना। स्तंभव्रती प्राणायाम, श्वास को अचानक क्षमता के अनुसार जहां के तहां यथास्थिति में रोक देना। चौथा प्राणायाम बाह्य आभ्यंतर विक्षाक्षेपी प्राणायाम। बाह्य व आभ्यंतर प्राणायामों को जोड़कर करना। इसमें प्रथम बाह्य प्राणायाम करते हुए प्राण को बाहर रोक कर रखते हैं। जब सामर्थ्य पूरा हो जाए तो प्राण अंदर नहीं लेते अपितु बाहर धक्का मारकर और प्राण बाहर निकालते हैं। इस प्रकार 2-3 बार करते हैं। उसके पश्चात प्राण अंदर भरते हैं और सामर्थ्य के अनुसार अंदर ही रोक कर रखते हैं। जब प्राण बाहर निकलने लगे तो बाहर न निकलने देकर प्राण अंदर भरा जाता है। इस प्रकार 2-3 बार करते हैं। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह प्राणायाम आरंभ के 3 प्राणायाम कुछ महीने करने के पश्चात ही सावधानी पूर्वक आरंभ करना चाहिए। स्वास्थ्य लाभ हेतु हठ योग द्वारा विकसित कुछ और प्राण क्रियाएं भी कर सकते हैं, जैसे कपालभाति, पेट के द्वारा वायु को झटके से बाहर फेंकना। अनुलोम विलोम प्राणायाम, प्रथम बाएं नाक से श्वास लें, फिर दाएं से छोड़ें, फिर दाएं से श्वास लें और बाएं से छोड़ें। अनेक बार यह क्रम दोहरा सकते हैं। ध्यान रहे यह प्राणायाम बाएं नाक से आरंभ करें एवं बाएं नाक पर ही समाप्त करें। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। कान और आंख दोनों हाथों से बंद करके श्वास अंदर भरकर गले से भौरे की तरह कंपन के साथ श्वास बाहर छोड़ना। उद्गीत प्राणायाम, ओम शब्द का उच्चारण करना। प्रत्येक प्राणायाम आरंभ में 3 बार ही करें, तत्पश्चात इनकी संख्या अभ्यास पूर्वक बढ़ा सकते हैं। अगला सिद्धांत प्रत्याहार। इसके द्वारा इंद्रियों के विषय अनुग्रह पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। प्रक्रिया इसकी आंख बंद करके मन को आंख, नाक, कान, जिह्वा एवं त्वचा अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो रहे विषयों पर क्रमबद्ध रूप से केंद्रित करना प्रत्याहार है। इस प्रक्रिया से मन की स्थिरता प्राप्त होती है। अगला चरण है धारणा। मन को ईश्वर के ध्यानार्थ बाहरी विषयों से हटाकर अपने शरीर में नाभि, हृदय, कंठ, जिह्वा के अग्रभाग, नासिका के अग्रभाग, मस्तक या भूमध्य पर टिका देने, स्थिर करने या बांध देने को धारणा कहते हैं। उपासना का अगला चरण है ध्यान। ध्यानम निर्विषयम मन है। जब मन रूप, रस, गंध, शब्द, सुख, दुख आदि विषयों से रहित होकर शरीर में धारण स्थल पर स्थिर हो जाता है तथा ईश्वर के किसी एक गुण, आनंद, ज्ञान, सर्वव्यापकता इत्यादि का निरंतर चिंतन किया जाता है तो यह ध्यान है। उपासना का अगला चरण है समाधि। ध्यान करते करते जब परोक्ष का प्रत्यक्ष दर्शन होता है तो इस प्रत्यक्ष को समाधि कहते हैं। इसमें बुद्धि एवं मन दोनों लुप्त प्राय हो जाते हैं। व्यक्ति केवल पवित्र आत्मा स्वरूप हो जाता है। इस अवस्था में आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करती है। इस अवस्था में अद्वैत घटता है। प्रेम पूछता है, हमारे बीच जो भी संवाद हुआ वह कर्ण प्रिय है, लेकिन यह सत्य है या असत्य, मैं इसका निर्णय कैसे करूं? विवेक कहता है, आपको किसी भी स्रोत से कोई जानकारी मिलती है, वह सत्य है या असत्य, इसका निर्धारण करना आवश्यक है। इस संशय को दूर करने के 4 विकल्प हैं, अर्थात 4 प्रकार से हम सत्य का शोधन कर सकते हैं। 4 मार्गों से हम सत्य का शोधन कर सकते हैं। पहला, आत्मा।
किसी ज्ञान की सत्यता की जांच के लिए प्रथम साधन हमारी आत्मा होती है। शंका, भय एवं बंधन जैसी मूल अधार्मिक भावनाओं के द्वारा हमारी आत्मा हमें अनुचित एवं असत्य का संकेत देती है तथा गर्व, आनंद एवं स्वतंत्रता जैसी मौलिक धार्मिक भावनाओं के द्वारा उचित एवं सत्य का संकेत करती है। जैसे प्रत्येक मनुष्य को चोरी करते हुए शंका होती है, इसका अर्थ यह हुआ यह अनुचित कार्य है। प्रत्येक मनुष्य को हत्या करते हुए भय महसूस होता है, इसका अर्थ यह है कि वध करना अनुचित कार्य है। किसी के प्रति दया करने एवं सहयोग देने के बाद हमारी आत्मा प्रसन्न एवं हल्का अनुभव करती है, इसका अर्थ यह हुआ कि यह अच्छा एवं सत्य कार्य है। दूसरा मार्ग है आप्त पुरुष, जो विद्वान निस्वार्थ हैं, अर्थात संतान मोह, धन मोह एवं यश मोह से ग्रसित नहीं है तथा सत्य ज्ञान से परिपूर्ण एवं धार्मिक हैं। ऐसे व्यक्ति हमें किसी बात की सत्यता के लिए उचित मार्गदर्शन करने योग्य होते हैं। तीसरा मार्ग होता है सत्य की जांच के लिए चरित्र। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक जीवन निचोड़ होता है, अपना एक चरित्र होता है। यह बुरा या अच्छा हो सकता है। हमारे चारों ओर समाज में सब स्तर के चरित्र हमें दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को देखकर हम उचित या अनुचित का पता लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि धूम्रपान एवं मद्यपान ठीक नहीं है। अब आपको स्वयं यह निर्धारित करना है कि मेरा कथन उचित है या अनुचित है। यह जानने के लिए आपने समाज के विभिन्न लोगों के जीवन पर दृष्टि दौड़ाई। आपने पाया जो व्यक्ति मदिरापान करते थे उनका जीवन अस्त व्यस्त होकर नष्ट हो जाता है। कोई युवा आयु में ही रोगों से घिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो कोई आर्थिक संकट से घिरकर विपन्नता को प्राप्त होता है, गरीबी को प्राप्त होता है। आपने पाया कि फला फला आदमी को धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर हो गया था और वह असमय मृत्यु को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार जीवन चरित्रों के अवलोकन एवं निष्कर्ष से यह निर्धारित हो जाता है कि मेरा कथन ठीक था या नहीं। सत्य एवं असत्य में भेद करने के लिए अगला साधन है वेद। वेद सब सत्य विद्याओं का मूल स्रोत है। यदि आप वेद जानते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो वेद ऋचाओं का सही अर्थ कर सके, तो यह किसी भी बात की सत्यता को स्थापित करने का सर्वोच्च साधन है। अतः इन चार साधनों से हम सत्य, असत्य, उचित और अनुचित का पता लगा सकते हैं। प्रेम पूछता है, आपने वेद को ही सत्य विद्या की आदर्श संहिता क्यों माना? ईसाई, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, जरथुस्त्र, कन्फ्यूशियस, ताओ, सिंतो, इन सभी मत पंथों की धार्मिक पुस्तकों को सत्य विद्या की आदर्श संहिता क्यों नहीं बताया? विवेक कहता है, संसार के सभी मत पंथों की धार्मिक पुस्तकें मूलतः अच्छी एवं सम्माननीय हैं, लेकिन स्वार्थी एवं अज्ञानी लोगों ने इन संहिताओं के साथ या तो छेड़छाड़ करके इनमें दूषित विचार प्रवेश कर दिए हैं या इनके भावार्थ की अनुचित व्याख्या करते हैं। रहा प्रश्न वेद को ही आदर्श धार्मिक संहिता बताने का, तो पूरा विश्व वेद की प्राचीनता को मानता है, इनके वैज्ञानिक आधार का लोहा मानता है एवं इनकी सार्वभौमिकता को मानता है, सार्वकालिकता को मानता है। इसके बाद जो विभिन्न मत पंथों की धार्मिक संहिताएं रची गई हैं, उन सब की सभी अच्छाइयां वेद में हैं, लेकिन उन सब की एक भी असत्य या अधार्मिक बात वेद में नहीं है। प्रेम पूछता है, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि विभिन्न धार्मिक विचार संहिताओं एवं इनका अनुसरण करने वाले समुदायों में शुद्ध धार्मिक विचार एवं शुद्ध धार्मिक परंपराएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं कौन सी हैं, और धार्मिकता के नाम पर विकृत विचार एवं विकृत परंपराएं कौन सी हैं। शुद्ध एवं अशुद्ध विचार और परंपराओं के वर्गीकरण का सरल उपाय क्या है? विवेक कहता है, इन सभी धार्मिक विचार संहिताओं एवं इनका अनुसरण करने वाले समुदायों में प्रचलित परंपराओं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं में से जो कुछ धर्म की पूर्व में बताई गई परिभाषा रूपी सूत्र के रूप में है, वह धर्म है, धार्मिकता है, और जो इस सूत्र के अनुरूप नहीं है वह वैचारिक प्रदूषण है, मिलावट है या उनकी त्रुटिपूर्ण व्याख्या, दोषयुक्त आशय, अपूर्ण भावार्थ किया गया है। प्रेम कहता है, आपने धर्म की सूत्र रूपी परिभाषा दी है, वह इस प्रकार है, सार्वकालिक सार्वभौमिक संविधान जो सभी मनुष्यों का व्यक्तिगत स्तर पर,
पारस्परिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित करे तथा मनुष्य के संपूर्ण जैविक एवं अजैविक पर्यावरण का भी संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित करे, वह धर्म है। इस परिभाषा से किन धार्मिक गुणों की ओर संकेत मिलता है? विवेक कहता है अहिंसा, दया, सहनशीलता, सहयोग, क्षमा, स्वतंत्रता, तर्क करने की छूट, प्रकृति एवं जीव जंतुओं के साथ सह अस्तित्व एवं सद्भावना, ये सब लक्षण एवं व्यवहार सच्ची धार्मिकता को दर्शाते हैं। प्रेम पूछता है इनके विपरीत कुछ अधार्मिक लक्षण भी प्रकाशित करें। विवेक कहता है असहनशीलता, हिंसा, दया का अभाव, क्षमा का अभाव, प्रतंत्रता, तर्क करने की स्वीकृति न होना, प्रकृति का विनाश, जीव हत्या तथा मत पंथों का बलपूर्वक विस्तार, ये सभी अधर्म के लक्षण हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जब न्यूनतम मानवीय योग्यता के रूप में आंतरिक संविधान का ज्ञान होगा तो मानव सच्चे अर्थों में मानव होगा और इन सभी विचारधाराओं में जो अच्छा और बुरा है उसमें अंतर करने योग्य हो जाएगा। जब मनुष्य योग्य एवं विकसित हो जाता है तो वह किसी भी बात को केवल परंपरा के कारण नहीं अपितु तर्क के कारण स्वीकार करता है तथा व्यवहार में उतारता है। अर्थात परंपरा का आधार तर्क संगत एवं वैज्ञानिक होना चाहिए, भेड़चाल, अंधविश्वास, अंधभक्ति या अंध अविश्वास नहीं होना चाहिए। प्रेम पूछता है आपने विकास शब्द का प्रयोग किया। विकास अनेक क्षेत्रों का होता है जैसे भवनों का विकास, सड़कों का विकास, यातायात एवं संचार साधनों का, स्वास्थ्य सेवाओं का, रक्षा प्रणाली आदि का विकास, और अभी आपने बताया मानव विकास। लेकिन विश्व की समसामयिक व्यवस्थाएं जिस विकास की बात करती हैं वह विकास क्या है? इस विकास के बारे में कुछ बताएं। विवेक कहता है पश्चिमी देशों की त्रुटिपूर्ण विकास की अवधारणा विकास शब्द का प्रयोग मानव विकास के संदर्भ में नहीं करती हैं अपितु मानव के लिए भौतिक सुविधाओं के विकास के संदर्भ में करती हैं। चाहे मनुष्य कितना ही अविकसित अर्थात दुखी, अशांत, मानसिक अवसाद, मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप जैसे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज से पीड़ित हो, फिर भी पश्चिमी देशों की विकास की अपूर्ण अवधारणा के अनुसार विकास का अर्थ है सड़कों का जाल फैलाना, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण, लोगों की मोबाइल फोन एवं इंटरनेट तक पहुंच, प्रत्येक व्यक्ति के पास दोपहिया एवं चार पहिया वाहन होना, 24 घंटे बिजली, सभी लोगों को अक्षर ज्ञान, हाइब्रिड बीजों की फसलें, किसानों को यूरिया, डीएपी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, खरपतवारनाशी, कीटनाशी जैसे जहरों की उपलब्धता। लेकिन विडंबना यह है कि इस प्रकार के अनियोजित भौतिक विकास के कारण विनाश के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसा विकास विनाश का पर्याय बन चुका है। देखो अनेक विकसित देशों में जहां ये कथित विकास किया जा चुका है, मानव के सुख की अनुभूति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहां मानसिक बीमारियां, लूट, बलात्कार, हत्या, आत्महत्या, सामूहिक हत्या जैसी घटनाएं कई गुना बढ़ गई हैं। इस कथित विकास एवं अनियोजित आधुनिकीकरण के अनेक विनाशकारी प्रभाव हैं, जैसे पहाड़, नदी, वृक्षों का समाप्त होना, मानसिक बीमारियों का बढ़ना, हृदय, फेफड़े, गुर्दे, हाई बीपी, डायबिटीज, थायराइड, कैंसर जैसी बीमारियों का बढ़ना, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण, ई प्रदूषण आदि होना, विलुप्त होती जीव एवं पेड़ पौधों की प्रजातियां, ग्रीन हाउस इफेक्ट, मौसम में बदलाव, असंतुलित वर्षा एवं अकाल इत्यादि। इसका अर्थ हुआ कि अंधाधुंध आधुनिकीकरण विकास नहीं, विनाश है। देखो देश में यातायात के लिए जो साधन चाहिए उससे कई गुना अधिक साधन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। देश में संचार के लिए जितने साधन चाहिए उससे कई गुना अधिक साधन लोगों के पास हैं। अतः पश्चिमी देशों का विकास का मॉडल आवश्यकता एवं अधिकता में अंतर करने में विफल है। पश्चिमी देशों का विकास मॉडल संसाधनों के संतुलित बंटवारे में विफल है। पश्चिमी देशों का विकास मॉडल शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा में अंतर करने में विफल है। पश्चिमी देशों का विकास मॉडल पारदर्शिता अर्थात पात्र एवं अपात्र में अंतर करने में विफल है। प्रेम पूछता है आपने सही कहा, इस तथाकथित विकास के पश्चिमी मॉडल ने विश्व भर में नदी समाप्त कर दी, तालाब समाप्त कर दिए, पहाड़ समाप्त कर दिए, पेड़ समाप्त कर दिए, जीव समाप्त कर दिए, भोजन से पोषक तत्व समाप्त कर दिए, स्वास्थ्य समाप्त कर दिया,
मौसम समाप्त कर दिए, जल दूषित कर दिया, वायु प्रदूषित कर दी, मिट्टी को प्रदूषित कर दिया, तो फिर आदर्श विकास कैसा होना चाहिए? विवेक कहता है आपका प्रश्न अधूरा है। आप पूछिए कि मानव के लिए आदर्श भौतिक विकास एवं मानव का आदर्श मानवीय विकास कैसा होना चाहिए। पहले हम मानव के भौतिक विकास की बात करते हैं। हमारा मानना है कि सभी लोगों के पास घर हो, लेकिन किसी के पास आवश्यकता से अधिक अनियंत्रित निर्माण न हो। सभी के पास भोजन हो, सभी के पास वस्त्र हो, लेकिन शादी विवाह पार्टी के नाम पर भोजन एवं अन्य संसाधनों का अपव्यय न हो। सभी की पहुंच में सार्वजनिक यातायात के साधन हो, लेकिन किसी के पास अनावश्यक व्यक्तिगत यातायात का साधन ना हो। सभी के पास पीने का निःशुल्क पानी हो, किसी के पास स्विमिंग पूल के नाम पर पानी को अपव्यय करने का लाइसेंस ना हो। सभी के पास भूमि हो, लेकिन किसी के पास भी फसल जोतने की क्षमता से अधिक भूमि पर अधिकार अनैतिक है। सभी को बिजली मिले, लेकिन किसी को भी निर्धारित यूनिट से अधिक न मिले। पहाड़, नदी, जंगल, पानी, वायु, मिट्टी को प्रदूषित एवं नष्ट करने वाले प्रत्येक केमिकल उद्योग एवं उपकरण को तुरंत रोका जाए। सभी लोगों की पहुंच में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान हो, किसी भी डॉक्टर को स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर लूटने का लाइसेंस ना हो। सभी लोगों की पहुंच में सार्वजनिक शिक्षा संस्थान हो, किसी को भी शिक्षा के नाम पर व्यवसायीकरण करने या लूटने का अधिकार ना हो। सभी लोगों को रीति परंपराओं की स्वतंत्रता हो, किसी को भी कुरीति की छूट ना हो। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक रसायनों, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स पर पूर्ण रोक हो। जनसंख्या निर्धारण के लिए कानून हो। जाति सूचक, संप्रदाय सूचक शब्दों का प्रयोग कहीं भी ना हो, बिल्कुल बंद किया जाना चाहिए। लंबे समय से विश्व भर की राजनीतिक ताकतें इन सभी आवश्यक कदमों को उठाने की बजाय विनाशक अनियोजित विकास को ही विकास कह रही हैं। इन सब के साथ वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में मानव विकास का विषय आवश्यक है। प्रेम पूछता है भौतिक विकास का आदर्श प्रारूप आपने बताया, अब आप मानव विकास को स्पष्ट करें। विवेक कहता है मनुष्य को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक स्तर पर पूर्ण, स्वस्थ, विकसित एवं योग्य बनाना ही मानव विकास है। प्रेम कहता है क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रही है? विवेक कहता है वर्तमान शिक्षा प्रणाली मनुष्य को केवल आजीविका उपार्जन के लिए तैयार कर रही है या फिर क्षेत्र विशेष में बौद्धिक विकास दे रही है। यदि उच्च बौद्धिक विकास के द्वारा किसी को वैज्ञानिक, डॉक्टर या इंजीनियर बना भी दिया जाए तो ये सब लोग आत्मिक विकास के अभाव में विनाशक खोज, धन का संघनन, लूटपाट एवं भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करते हैं। इस अव्यवस्था ने मानव जीवन के गौरव को असीमित भूख में बदल दिया है। प्रेम पूछता है तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या परिवर्तन किए जाएं? विवेक कहता है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक विकास हेतु जरूरी क्रियाकलापों का समावेश किया जाना चाहिए। प्रेम पूछता है यदि ये सभी क्रियाकलाप और जोड़ दिए जाएंगे तो पहले से ही भारी भरकम पाठ्यक्रम वाली पढ़ाई का दबाव और बढ़ जाएगा। यह भार बच्चों के विकास के लिए उचित नहीं है। विवेक कहता है आपकी यह बात ठीक नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रतियोगिता एवं दबाव निजी शिक्षण संस्थानों के द्वारा बनाया गया अनावश्यक एवं बनावटी दबाव है। एक दूसरे से अच्छे परिणाम दिखाने की होड़ में पूरे बचपन को नष्ट किया जा रहा है। यह बच्चों पर अघोषित, अप्रत्यक्ष मानसिक एवं शारीरिक अत्याचार है। प्रेम कहता है क्या एक दूसरे से अच्छे परिणाम दिखाने की प्रतिस्पर्धा अनुचित है? विवेक कहता है सरासर अनुचित है, क्योंकि पढ़ाई का स्तर एक दूसरे से निम्न या उच्च होने के स्थान पर आदर्श एवं एक जैसा सुनिश्चित करना सरकारों का काम है। सरकारें अपना यह उत्तरदायित्व अनावश्यक प्रतियोगी वातावरण बनाकर भूलना चाहती हैं। अतः हे मित्र, शिक्षा का निजीकरण अप्रत्यक्ष लूट एवं अन्याय है। स्वास्थ्य प्रणाली का निजीकरण अप्रत्यक्ष लूट एवं अन्याय है। प्रेम पूछता है मनुष्य का वर्तमान समय में इतना नैतिक आहास क्यों हो गया है? विवेक कहता है इसके दो मूल कारण हैं। पहला विज्ञान एवं तकनीक का अनुचित एवं अनावश्यक प्रयोग तथा दूसरा जनसंख्या की बढ़ोतरी। पहले प्रथम कारण के विषय में हम बात करते हैं। विज्ञान और तकनीक का उद्देश्य मानव जीवन की समस्याओं को हल करना है, लेकिन वर्तमान समय में विज्ञान एवं तकनीक का प्रयोग केवल धन के संघनन के लिए हो रहा है। पूंजीवादी एवं उपभोक्तावादी दृष्टिकोण ने अधिक से अधिक धन संचय एवं अधिक से अधिक उपभोग के लिए विज्ञान एवं तकनीक का अनुचित एवं अनावश्यक प्रयोग किया है।
आपको आश्चर्य होगा कि लगभग प्रत्येक घर में उपस्थित उपभोग की कुल वस्तुओं में से अधिकतर वस्तुएं अनावश्यक हैं। इन सब वस्तुओं को उपलब्ध करने एवं बनाए रखने के लिए मानव का परिश्रम एवं व्यस्तता बढ़ती जाती है तथा जीवन की गुणवत्ता घटती जाती है। कहने का अर्थ यह हुआ कि कोई भी मनुष्य जितना अधिक उपभोक्तावादी एवं गरीब होगा, उसके जीवन की गुणवत्ता एवं सुख शांति उतनी ही कम होगी। मानव जितना अधिक सरल एवं संपन्न होगा, उसके जीवन की गुणवत्ता एवं सुख शांति उतनी ही अधिक होगी। वर्तमान कथित विकास का स्वरूप या तो मनुष्य को अधिकतम उपभोक्तावादी एवं गरीब बना रहा है या अधिक जटिल एवं संपन्न बना रहा है। ये दोनों ही स्थितियां भयावह हैं, जबकि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को अधिक से अधिक सरल एवं संपन्न बनाए। विज्ञान के अनुचित एवं अनावश्यक उपयोग तथा विकास की त्रुटिपूर्ण अवधारणा ने मनुष्य को उपभोक्तावादी बनाया है, भयंकर आर्थिक असमानता में धकेला है, जीवन को जटिल बनाकर असंतोषी दम घोंटू वातावरण बना दिया है। जबकि विज्ञान और विकास के द्वारा मनुष्य को जैसा बनना चाहिए था वह है सरल एवं संपन्न। यह सरल एवं संपन्नता का विचार ही इस ग्रह को बचा सकता है, मानवता को बचा सकता है तथा मानव के गौरव एवं जीवन आनंद को पुनः स्थापित कर सकता है। प्रेम पूछता है, यह सरल एवं संपन्नता वाला विचार कैसे स्थापित हो? विवेक कहता है, इसके लिए प्रत्येक गरीब प्रण ले कि मुझे परिश्रम एवं शिक्षा को हथियार बनाकर संपन्नता प्राप्त करनी है। प्रत्येक संपन्न व्यक्ति यह प्रण ले कि मुझे शिक्षा एवं अनुशासन से सरलता प्राप्त करनी है। सभी व्यक्ति चाहे वो गरीब हो या संपन्न हो, प्रण ले कि हमें उपभोक्तावादी नहीं बनना, हम सादगीपूर्ण जीवन जिएंगे। प्रेम पूछता है, जनसंख्या का मानव के जीवन की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव है? विवेक कहता है, जनसंख्या जितनी अधिक होगी, संसाधनों पर उतना ही अधिक दबाव होगा। भूमि की, भोजन की, जल की, वस्त्रों की, प्रत्येक वस्तु की मांग बढ़ेगी, प्रतियोगिता बढ़ेगी, जिससे जीवन की गुणवत्ता घट जाती है। अतः आज पूरी मानव जाति का प्राथमिक कर्तव्य है कि जनसंख्या नियंत्रण के कठोर नियम बनाए जाएं। प्रेम कहता है, इस मधुर संवाद में मानव समाज की मनुष्य रूपी इकाई से लेकर संपूर्ण वैश्विक परिदृश्य को नए एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का अद्भुत साहस है। विवेक कहता है, हे मित्र, यह सकारात्मकता एवं साहस हमारे और आपके अंदर अवश्य होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि यह शून्य को सहन नहीं करती है। यदि सकारात्मकता नहीं होगी तो नकारात्मकता होगी, अतः स्वयं को सकारात्मक से सराबोर कर दीजिए। साहस नहीं होगा तो कायरता होगी, अतः स्वयं को साहस से सराबोर कर दीजिए। प्रकाश नहीं होगा तो अंधकार होगा, अतः स्वयं को प्रकाश ज्ञान से सराबोर कर दीजिए। अतः स्वयं को सकारात्मकता, नम्रता, सहनशीलता, आत्मनियंत्रण, परिश्रम, निडरता, ज्ञान, प्रसन्नता, आनंद, सम्मान, संवाद, धैर्य, प्रशंसा, निष्पक्षता, शांति, सेवा भाव इत्यादि गुणों से सराबोर होने दीजिए। इन गुणों को जानकर समझकर अपने अपने भाग्य विधाता स्वयं बने। यही तो सार है संपूर्ण मानव इतिहास का, यही तो मार्ग है महामानव के अवतरण का। प्रेम पूछता है, तुमने जो कहा अद्भुत और अपूर्व कहा, लेकिन आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, पृथ्वी के विनाश को हमने क्यों सहा, हमने रोका क्यों नहीं? और यह सब सुनने के बाद हम चुप रहे, यह नहीं हो सकता। हम कुछ न करें, यह नहीं हो सकता। हम मानव हैं, मानवता के ध्वजवाहक हैं। हम इस सुंदर ग्रह के सर्वोच्च विकसित प्राणी हैं। हम इस सुंदर ग्रह के भविष्य निर्धारक हैं। विवेक कहता है, पृथ्वी पर मानव सभ्यता के इस अंधाधुंध आधुनिकीकरण, उपभोक्तावाद एवं हथियारों की होड़ वाले कालखंड में यदि कहीं से कोई प्रकाश की किरण आ सकती है तो यह आंतरिक संविधान ही है। यदि कहीं से कोई मार्गदर्शन आ सकता है तो वह आंतरिक संविधान ही है। आंतरिक संविधान ही शरीर रूपी इस मिट्टी के पुतले को सच्चे अर्थ में मानव बनाता है, भोग और भोजन से ऊपर की दिव्यता देता है। यही वह विचार पद्धति है जो मानव को पहाड़, नदी व पेड़ का पूजक बनाती है, अर्थात प्रकृति से प्रेम का संबंध सिखाती है। यही वह विचार पद्धति है जो अहिंसा जैसे अद्भुत विचार संसार को देती है। यही वह विचार पद्धति है जो अपरिग्रह जैसे दिव्य विचार से पृथ्वी को बचाने की प्रत्याभूति देती है।
ऐसी महत्वपूर्ण विचार पद्धति को हमें अपनाना ही चाहिए। स्वयं के स्थायी एवं सच्चे सुख के लिए मानव मस्तिष्क के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के रूप में, मनुष्य की न्यूनतम मानवीय योग्यता के रूप में, इस ग्रह की एवं मानवता की सुरक्षा के लिए, संपूर्ण जैविक एवं अजैविक परिवेश के विकास के लिए हमें यह आंतरिक संविधान रूपी विचार पद्धति अपनानी ही चाहिए। प्रेम कहता है, तुमने मुझे जगाया है, औरों को भी जगाओ, मानवता का गौरव और आनंद उसे लौटाओ। हे मित्र, हमारा यह संवाद मैं सदैव याद रखूंगा। यह मेरे मन और आत्मा को प्रकाश और स्फूर्ति दे रहा है। तुमने जो कहा अद्भुत और अपूर्व कहा कुछ ऐसा जो सार लिए है, कहानी उस पार की अपार लिए है।